Good evening everyone. I am Ganesh sir and welcome to my channel Ekam Mathematics. This video is very important for CBSE class 10 students. मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का कुछ सम्स किया था. इस वीडियो में मैं उसी चैप्टर का पार्ट 2 कर रहा हूं. जैसे फर्स्ट सम्स है 2/x plus 2/3y equal to 1/6. 2/x minus 1/y equal to 1. इस सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? एक्चुअली इस सम्स को एलिमिनेशन मेथड से करना इजी होगा, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड में कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, या तो x या तो y, किसी एक को इक्वल करेंगे. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नंबर 1 और ये नंबर 2. ये इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 है. किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है. यहाँ 2/x है, 2/x है. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, सो इक्वल करने का कोई जरूरी नहीं है. ऑलरेडी 2/x है, 2/x है, माने x का कोएफिशिएंट 2/x इक्वल है ऑलरेडी. अब जो इक्वल है उसका सेम साइन है. 2/x और 2/x दोनों ही प्लस प्लस है, तो सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो जाएगा. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. सब्ट्रैक्शन करना है. सो 2/x माइनस 2/x कैंसिल हो गया. यहाँ क्या बच रहा है? 2/3y प्लस 1/y, ये दोनों ऐड हो गया, इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1. अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे. 3y और y का एलसीएम 3y होगा. 3y और y का एलसीएम 3y. 3y कट गया 2. y से डिवाइड करेंगे 3 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे. 6 कैंसिल, 1 6 1 जा 6. सो 2 प्लस 3 5. 5/3y इक्वल टू माइनस 5/6. यहां से हम लोग 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्ट आ रहा है 1/3y इज इक्वल टू माइनस 1/6. यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 6. सो y इक्वल टू 6/3. यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, माइनस इस साइड आ गया. 3 2 जा 6. y का वैल्यू -2 आया. अब ये y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो 1 या तो 2 में. तो कोई भी, हम 2 में पुट कर रहे हैं. पुट y इक्वल टू -2. पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट कर दिए. इक्वेशन 2 क्या है? 2/x माइनस 1/y इक्वल टू 1. यहाँ y का वैल्यू पुट कर देना है. 2/x, y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1. और 2/x इक्वल टू 1, हाफ उधर तक चला गया, -1/2. सो 2/x इक्वल टू 1 माइनस हाफ क्या होगा? हाफ. इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू 2 2 जा 4. तो आंसर हो गया, एक आंसर हुआ x इक्वल टू 4, दूसरा आंसर हुआ y इक्वल टू -2. अब इस सम्स को हम लोग देखें कैसे सॉल्व करेंगे. सेम मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो ये सम्स थोड़ा डिफरेंट है. एक्चुअली क्या होगा, इसको हम लोग इस तरह से कर लेने से बेटर होगा. 7x माइनस 2y/xy, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 7x/xy माइनस 2y/xy, ये डिनोमिनेटर को 2 पार्ट में, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस इक्वल टू 5. इससे फायदा ये होगा कि x और x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया. सो 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5. यदि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है तो ये नंबर 3 हो जाएगा. ठीक उसी तरह से नंबर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 8x/xy प्लस 7/xy. 8x डिवाइडेड बाई xy
प्लस 7y बाई एक्स वाई, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 15। एक्स और एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो रिजल्ट हुआ 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स, ठीक है, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल टू 15। ये नंबर 4 हो गया। अब 3 और 4 को सॉल्व करना है, सॉल्विंग 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 में क्या है, 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 5, और 4 में है 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशन को अब क्या करना है, ये दो इक्वेशन को पहले यदि हम लोग इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें किसी एक को इक्वल करना होगा, या तो x को या तो y को, किसी एक को इक्वल करना होगा। तो हम x को इक्वल कर ले रहे हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, मतलब इस इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। यहाँ x में 2 है तो यहाँ 2, यहाँ x के साथ 7 है तो वहां 7, इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसा करने से 7 2 जा 14, 2 7 जा 14। इलिमिनेशन मेथड में कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ता है, तो जब इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49y, 49 बाई वाई, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 से जब इंटू होगा 2 8 जा 16 बाई वाई प्लस 2 7 जा 14 एंड 2 इंटू 50 15 30। अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि जिसको हम लोग इक्वल किए हैं x को, उसमें अपोजिट साइन है, एक है माइनस एक है प्लस, तो डिफरेंट साइन रहने से ऐड करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट है कैंसिल करवाना। 14 बाई एक्स माइनस 14 बाई एक्स कैंसिल हो गया। अब 49 बाई वाई 16 बाई वाई ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 49 प्लस 16 55 बाई वाई, ये दोनों ऐड होगा तो 49 प्लस 16 सॉरी 65 होगा। ये 65 होगा, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 49 प्लस 60 65 बाई वाई ऐड होगा तो इज इक्वल टू 35 प्लस 30 65। यहां से 65 और 65 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 65 और 65 यदि कैंसिल हो जाता है तो यहाँ क्या बचेगा, 65 65 कैंसिल, सो 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1। 65 65 कैंसिल, 1 बाई वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, y का वैल्यू 1 आ गया। अब y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, कहीं भी, या तो 3 में या तो 4 में, तो हम लोग 3 में पुट कर दे रहे हैं। 3 में क्या इक्वेशन है, 3 में है 7 बाई वाई, 7 बाई वाई, y का वैल्यू क्या है 1, पुट कर दिए, माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। सो 7 बाई वाई मीन 7, 5 को इधर ले आए माइनस 5, और माइनस 2 बाई एक्स उस साइड ले गए प्लस 2 बाई एक्स, 7 माइनस 5 2 बाई एक्स, 2 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 1। सो आंसर हो गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सम्स है 3x प्लस 5y इक्वल टू 4xy, 2y माइनस x इक्वल टू xy। तो इस तरह का सम्स को हम लोग इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड में सॉल्व, क्योंकि ये सब सम्स इलिमिनेशन मेथड से ही सुटेबल रहेगा, इलिमिनेशन मेथड। तो ए इक्वेशन 1 हो गया और ए इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 को 3x प्लस 5y इक्वल टू 4xy, इसमें क्या करना है, 3x प्लस 5y, ये जो xy है ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि xy इंटू में है तो इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3x बाई xy प्लस 5y बाई xy इक्वल टू 4। x x कैंसिल, y y कैंसिल, सो 3 बाई वाई इक्वल टू 3 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू 4। इसका एक नंबर दे देंगे 3 नंबर।
ठीक उसी तरह से नंबर 2 में जो दिया हुआ है 2i माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई, 2i माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 2i माइनस एक्स, एक्स वाई इधर आ जाएगा डिवीजन में, यहाँ कुछ नहीं बचेगा मतलब 1। फिर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट मतलब 2i बाई एक्स वाई, 2i बाई एक्स वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई, दो पार्ट में 2y बाई एक्स वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल, 2 बाई एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल, 1 बाई वाई इक्वल टू 1। ये नंबर 4 हो गया। अब नंबर 3 और नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो नंबर 3 और नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो हम लोग देख रहे हैं हम y को यदि इक्वल कर लें तो 3 में क्या है, y के साथ क्या है 3 बाई वाई, यहाँ y के साथ क्या है 1 है। तो यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बाई वाई हो जाएगा। इसलिए सॉल्विंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्विंग 3 एंड 4। तो 3 में कुछ करना नहीं है, 3 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू 4, ये जो दिया हुआ है 3 नंबर। और 4 में क्या करेंगे, 4 को हम 3 से इंटू कर देंगे। तो 3 से इंटू कर देने से 3 टू जा 6 बाई एक्स, अब x का नीचे x लिखो बेटर होगा, 3 टू जा 6 बाई एक्स एंड 3 इंटू 1 3 बाई वाई माइनस 3 बाई वाई इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 से इंटू करेंगे, 3 टू जा 6 बाई एक्स, 3 इंटू 1 3 बाई वाई एंड 3 इंटू 1 3। तो x के नीचे x, y के नीचे y सजा के लिखना है। तो इक्वेशन 3 में कुछ नहीं करना है और इक्वेशन 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए जिससे y y इक्वल हो गया। अब जो इक्वल हुआ उसका डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होने से क्या करना है, ऐड करना है, a प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 5 प्लस 6 11 बाई एक्स, 4 प्लस 3 7, so 11 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7x, so x इक्वल टू 11 बाई 7। इसके बाद x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4। सपोज हम 4 में पुट करना है, इक्वेशन 4 में पुट करना है, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या है 11 बाई 7 माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1, ये 7 ऊपर चल जाएगा, 7 टू जा 14 बाई 11 और 1 को आप इधर ले आओ, y को उधर शिफ्ट कर दो 1 बाई वाई। तो इसमें एलसीएम लेंगे, 11 इंटू 1 11, दैट मीन्स 14 माइनस 11 3 बाई 11 इक्वल टू 1 बाई वाई। दैट मीन्स आंसर होगा y इक्वल टू 11 बाई 3, रेसिप्रोकल कर दिए, y इक्वल टू 11 बाई 3। सो आंसर, ये दो आंसर हो गया, एक x का वैल्यू हुआ 11 बाई 7 और दूसरा y का वैल्यू हुआ 11 बाई 3। इस सम्स को, इसमें कोई नंबर नहीं है, अल्फाबेट है ABCD XYZ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस दिया हुआ है। यदि इस सम्स को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, यदि सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो नंबर 1 को थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना होगा। इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू क्या है 0। इसको हम लोग पहले एलसीएम ले सकते हैं, a और b, a से डिवाइड करेंगे कट जाएगा मतलब bx होगा और b कट जाएगा मतलब ay होगा इक्वल टू 0। देन क्रॉस मल्टीप्लाई bx माइनस ay इक्वल टू 0, ab इंटू 0 0। इसका इक्वेशन 3 दे दिए नाम। इसमें अब सेकेंड इक्वेशंस में दिया हुआ है ax प्लस by, तो सेकेंड इक्वेशन जो है bx माइनस ay इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये नंबर 2 है, इसको सॉल्व करना है क्योंकि इक्वेशन 1 का इक्विवेलेंट 3 हो गया और इक्वेशन 2 ये डिफरेंट है, ये दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड में कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना है, जैसे y को इक्वल करें तो बेटर होगा, या x को भी कर सकते हैं। तो y को यदि हम इक्वल कर दिए तो इसको b से मल्टीप्लाई कर दिए
और इसको a से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको b से या इसको a से। डिफरेंट साइन को इक्वेट करना बेटर होता है क्योंकि वहां ऐड करना होता है, और यदि सेम साइन को इक्वेट किए तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम इसको b से इंटू कर दिए, इसको a से इंटू कर दिए, तो b इंटू b, b स्क्वायर x, b इंटू a, a b y, और b इंटू 0 0, a से इंटू करेंगे a स्क्वायर x प्लस a इंटू b, a b y, और इसको a से इंटू किए, इसको भी ब्रैकेट में रहने दिए इंटू। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देने से प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स ऐड हो गया, इधर क्या है a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स में x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और राइट में है a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, x का वैल्यू a आ गया। अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दे, इक्वेशन 1 2 जहां इजी लगे पुट करना, तो इजी मुझे लग रहा है इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को कॉपी कर लिए, bx माइनस ए वाई इक्वल टू क्या है 0, bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0, यहाँ x का वैल्यू a पुट कर देना है, माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और बी ए इक्वल टू माइनस ए वाई को उधर ले गए प्लस ए वाई, ए कैंसिल, और y का वैल्यू b हो गया। सो आंसर y इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a।